हेलो एवरीवन। सीवीटी एमबीए पेपर कोड सीओक्यू P12 के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है सिलॉक का है एंड ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बनाना। कुछ एप्पल जो है ना ये क्या है, बनाना है। तो हम बना लेते हैं। कुछ एप्पल जो है ये क्या है, बनाना हो गए। ठीक है। फिर दिया गया है कि कुछ बनाना जो है ये क्या है, ग्रेप्स है। तो कुछ बनाना जो है ये ग्रेप्स हो गया। ठीक है ना, ऐसे बना लिया। फिर दिया गया है कि कोई भी जो ग्रेप है ये बुक नहीं है। नो ग्रेप इज बुक। ठीक है। तो देखिए ये ग्रेप्स था ना, और ये क्या था, बनाना था। यहाँ बी ए कर देते हैं। कोई भी जो ये ग्रेप्स है बनाना नहीं है, सॉरी बुक नहीं है, तो बुक यहाँ बना देते हैं। बन गया सब। सम एप्पल्स आर बनाना। देखिए कुछ एप्पल जो है बनाना है। फिर कह रहा है कि सम बनाना जा ग्रेप, कुछ बनाना ग्रेप्स हैं, देखिए ये भी है। फिर कह रहा है कि कोई भी जो ग्रेप है ये बुक नहीं है। देखिए कोई भी जो ग्रेप्स है ये क्या है, बुक नहीं है। बन गया। अब देखिए कभी भी सिलॉग का क्वेश्चन आए ना, तो आप कम से कम 2 से 3 डायग्राम बना लीजिए। मिनिमम 2 तो जरूर बना लीजिए। थोड़ी आपकी अगर प्रैक्टिस होगी ना तो कुछ डायग्राम आपके दिमाग में ही बन जाएंगे। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सम एप्पल्स आर बनाना। तो कुछ एप्पल जो है ये बनाना हो गए। ठीक है, बीए करते हैं क्योंकि बुक भी है ना। हम्म। फिर क्या है कि सम बनाना जार ग्रेप। कुछ बनाना जो है ग्रेप्स हैं। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कुछ बनाना ग्रेप्स हैं। तो आप कहेंगे कि कुछ ग्रेप जो है एप्पल भी हो गए। इससे कोई दिक्कत नहीं। जो स्टेटमेंट दिया गया ना ये हमें बना लेना है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाता है ना उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बनाना ग्रेप्स होने चाहिए। देखिए कुछ बनाना ग्रेप्स हैं। ठीक है। अब दिया गया है कि कोई भी जो ग्रेप है वो बुक नहीं है। ठीक है। तो कोई भी जो ग्रेप्स है वो बुक नहीं है। तो हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए ग्रेप्स और बुक में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। ऐसे डायग्राम बन गया। आप अभी सोचेंगे तो एक और डायग्राम बन जाएगा। सम एप्पल्स आर बनाना। देखिए सम एप्पल्स आर बनाना। फिर क्या है, सम बनाना जा ग्रेप्स। देखिए कुछ बनाना जो है ये क्या हो गए, ग्रेप्स हो गए। फिर कह रहा है कि कोई भी जो ग्रेप्स है ये बुक नहीं है। तो ये देखिए ऐसे बना लिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस होगी तो 2 3 डायग्राम आपके दिमाग में ही बन जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पे अभी आते हैं बाद में, पहले सेकंड वाला कंक्लूजन देख लेते हैं। अभी तक जो है ना सीयूटी एमबीए में कभी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आया नहीं था। इस बार आया है, बहुत आसान है। देखिए पहले आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। दिया गया है कि ऑल बनानाज आर बुक। देखिए एक सारे बनानाज जो हैं ये बुक हैं क्या। देखिए यहाँ पे तो कोई भी बनाना बुक नहीं है। यहाँ पे चलिए कुछ बनाना जो है ये बुक हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऑल बनानाज आर बुक। ये हम नहीं कह सकते, ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कंक्लूजन कैसे निकलेगा, जितने भी आपके डायग्राम बन रहे हैं ना वो सारी जगह सब कुछ दिखना चाहिए। ऑल बनाना जार बुक यहाँ पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई भी बनाना बुक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाना बुक है, यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो ऑल बनाना जार बुक क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होता है सम बनाना जार बुक, तब क्या करते। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सम लिखा होता। ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे कुछ बनाना बुक हो जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बनाना बुक नहीं है, यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो अब क्या करें। एक जगह तो दिख रहा है कि कुछ बनाना जो है बुक हो जा रहे हैं, और एक जगह दिख रहा है या 2 जगह दिख रहा है कि कोई भी बनाना बुक नहीं है। तो क्या होगा कंक्लूजन। अगर एक जगह दिखे दूसरी जगह ना दिखे ना, तो ओवरऑल हम इसको क्या कर लेते हैं, गलत मान लेते हैं। इसमें एक आइदर और का भी केस आएगा। जब एक अलग से सिलॉग की क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से फिक्स हो गया कि सारे बनानास जो हैं ये बुक नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा फाइनल हो गया कि सभी बनानास जो हैं ये बुक नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा है कि ऑल बनानास आर बुक, ये क्या है, गलत है। ठीक है। आपके पास अगर टाइम कम हो ना तो ऑप्शन बी को आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं।
क्योंकि दूसरा वाला कभी सही होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। दूसरा वाला कभी कंक्लूजन सही होगा ही नहीं। अब पहले और लास्ट वाले में आपको चेक करना है। अब देखिए इसमें जो है ना, पॉसिबिलिटी के कुछ कंडीशन होते हैं। एक बार जो है पॉसिबिलिटी का कुछ कंडीशन है, इसको आप समझिए। देखिए पॉसिबिलिटी में टोटल जो है 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन आपको चेक करना होता है। जैसे दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि जिसके बारे में भी कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है ना, स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एप्पल्स के बारे में कहा जा रहा है और बुक के बारे में कहा जा रहा है, तो ये दोनों जो है ना स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो देखिए एप्पल्स भी है और बुक भी है। सपोज कीजिए यहाँ पे एप्पल्स होता और यहाँ पे मैंगो होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे तो स्टेटमेंट में कहीं मैंगो है ही नहीं, तो तुरंत पॉसिबिलिटी क्या होती, गलत हो जाती। तो सबसे पहले कभी भी जब पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार ये देखेंगे कि जिसके बारे में भी कहा जा रहा है एप्पल्स और बुक, ये स्टेटमेंट में है कि नहीं, स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसी। जैसे फिक्स है कि आपका एग्जाम जो है सीयूटी के थ्रू होगा। जैसे बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है, डीएवी इंदौर में लेना है, टिस में आपको एडमिशन लेना है, तो ये फिक्स है कि ये सभी यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन किसके थ्रू लेती हैं, सीयूटी पीजी के थ्रू लेती हैं। अब जामिया है, एएमयू है, ये अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो अब जो चीज़ फिक्स है उसमें पॉसिबिलिटी कैसी है, फिक्स है। अब आप कहें कि क्या इस बार बीएचयू जो है सीयूटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। ये तो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी ना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है। तो जो चीज एग्जिस्ट करे उसकी पॉसिबिलिटी हम क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। थर्ड वन, उसके बारे में कोई भी जो है निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी नो करके कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर कहीं पे नो लिखा है तो ना का मतलब ना। जैसे फिक्स है कि जामिया ने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि वहां पे एमबीए में एडमिशन वो सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेंगे, सीयूटी पीजी का स्कोर जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब साफ साफ ना कह दिया गया है, नो कह दिया गया है, नो टू सीयूईटी, इट मीन्स पॉसिबिलिटी के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन वाले पे। दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। जरा चेक करिए, 3 कंडीशन था ना, पहला वाला चेक करते हैं। स्टेटमेंट में होना चाहिए ना, एप्पल्स और बुक स्टेटमेंट में है ना, एप्पल्स यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सारे एप्पल्स जो है ना बुक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आते हैं जरा डायग्राम पे। देखिए क्या सारे एप्पल बुक हैं, देखिए यहाँ पे तो कोई भी एप्पल बुक नहीं है। यहाँ पे कुछ एप्पल जो है बुक हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ एप्पल बुक हो जा रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी कि ऑल नहीं दिया गया था, दिया गया था कि सम एप्पल्स आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एप्पल जो है बुक नहीं है, यहाँ पे कुछ एप्पल बुक हैं, यहाँ पे कुछ एप्पल बुक हैं। तो आपको ये लगेगा कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सम जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। और जब सम एग्जिस्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि कुछ एप्पल बुक हैं, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ एप्पल बुक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एप्पल बुक नहीं दिख रहा है। तो अभी आपको किसी ने बताया है कि अगर कोई चीज एक जगह दिखे दूसरी जगह न दिखे, तो ओवरऑल जो है ना हम इसको गलत मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी एप्पल बुक नहीं है, और यहाँ पे कुछ एप्पल बुक हो गए, यहाँ पे भी कुछ एप्पल बुक हो गए। तो दो जगह दिख रहा है, एक जगह नहीं दिख रहा है, तो हम मान लेंगे कि ओवरऑल वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर वो क्या होगा, सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में वो चीज़ सही हो जाएगी। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। पहला तो था ये एप्पल और बुक स्टेटमेंट में है, दूसरा हाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ एप्पल जो है ये बुक हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, दो जगह तो दिख रहा है, एक जगह नहीं दिख रहा है।
तो ओवरऑल हम मान लेंगे गलत। अब आइए तीसरे कंडीशन पे। कहीं पे भी नो नहीं लिखा होना चाहिए। कहीं पे अगर ये लिखा होता नो एप्पल्स आर बुक, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। ठीक है ना। तो कहीं पे लिखा है क्या, नो एप्पल्स इज बुक, कहीं नहीं लिखा है ना नो, तो सही है। फिर ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है ना। तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है पॉसिबिलिटी का। अब इसी से रिलेटेड अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिया ना, फिर आप प्रो मैक्स हो जाएंगे इसमें। एक सिलॉक की अलग से क्लास आएगी, उसमें डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो एक और PYQ के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।